नदियां हम सब के लिए क्या मायने रखती है, हम सब बखूबी जानते हैं। सदियों से ये हमारी पहचान और हमारे आम जीवन का हिस्सा रही है। नदियों से हमारा जुड़ाव, उन पर हमारी निर्भरता, भले ही शहरों में प्राय कम दिखती हो, लेकिन यदि किसी को नदियों से हमारे संबंध को देखना, समझना हो, तो गांव में जाकर देखें, जहां आज भी जीवन चक्र काफी हद तक नदियों के आसपास ही चलता है। गांव में नदियां खेती-बाड़ी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है कि उनका सूखना किसी आपदा से कम नहीं होता। वर्धा जिले में बहने वाली यशोदा नदी और उसकी छोटी छोटी जलधाराएं चिरकाल से उनके आसपास बसे गांव के लिए प्राकृतिक वरदान मानी जाती रही है। जिले में बसने वाले हजारों किसानों और लाखों आम लोग यशोदा और उसकी जलधाराओं पर आश्रित रहते आए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में आए प्राकृतिक बदलावों, कम वर्षा और बढ़ती आबादी के दबाव में यशोदा नदी और उसकी जलधाराएं धीरे धीरे सूखने लगी थी। पूरे जिले में फैली इस नदी के बनाए जल स्रोत जल विहीन होने लगे थे। साथ ही कई जगहों पर सिल्ट यानी मिट्टी के जमाव से नदी की जल संचारण क्षमता भी घटने लगी थी। ऐसे में यशोदा नदी इससे पहले कि वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती, इसका पुनरुज्जीवन करना आवश्यक हो गया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने वर्ष 2009-10 में यशोदा नदी और वर्धा जिले में फैली उसकी अलग अलग जलधाराओं को नया जीवन देने का बीड़ा उठाया। इस ऐतिहासिक परियोजना के तहत मुख्य यशोदा नदी और उससे जुड़ने वाली छोटी बड़ी जलधाराओं को, जो कि कुल मिलाकर लगभग 650 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, इन सभी पर काम करना था। काम को शुरू करने से पहले फाउंडेशन के जल विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने परियोजना के हर हिस्से का गहन अध्ययन किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगने वाली सारी चीजों की लंबी फहरिस्त बनाई। इसमें विभिन्न प्रकल्पों और प्रक्रियाओं के साथ साथ स्थानीय उन किसानों और आम लोगों को भी चिन्हित किया गया, जो कि इस अभियान में सहभागी होने वाले थे। आम लोगों से जुड़े इस कार्यक्रम में स्वयं उनकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक थी और इसीलिए परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग टीमों का चयन भी किया गया। रिच टू वैली इस पैटर्न में किए गए काम में आवश्यकता के अनुसार कहीं गहराईकरण तो कहीं चौड़ाईकरण और कहीं कहीं दोनों उपाय काम में लाए गए। इस दौरान निकलने वाली मिट्टी को अक्सर प्रवाह के दोनों ओर इस तरह से रखा गया जिससे किसान भाइयों के कामों में बाधा न आए और उनके आने जाने अथवा लोगों के पानी खींचने में कोई अड़चन न आए। नमस्कार, मेरा नाम वैभव वाघ है। मैं डिगडोल गांव का रहने वाला एक किसान हूँ। बजाज फाउंडेशन तरफे मेरे गांव में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि अपने यशोदा रिवर की खोलीकरण, रुंदीकरण और यशोदा नाले को लग के जो छोटे छोटे नाले हैं उनके भी खोलीकरण, रुंदीकरण हुए हैं, जिसकी वजह से बरसात का जो पानी अपने खेत में साचा हुआ रहता था वो अभी नाले में, नदी में बहते हुए जा रहा है। उसकी वजह से हमारे खेत का नुकसान कम हो रहा है और नाला और नदी का जो खोलीकरण हुआ उसकी वजह से वाटर लेवल भी हमारे कुएं की बढ़ गई है। उसके कारण हम अभी नाली में भी अच्छा फसल ले रहे हैं। हमारा फसल का अभी डबल फसल हो रहा है। तो अभी बरसात का फसल लेते थे, अभी वाटर लेवल कुएं की बढ़ गई तो हम डबल फसल ले रहे हैं। इसके कारण हमारा मुनाफा भी खेती में बढ़ गया है। व्यापक स्तर पर की गई डिसिल्टिंग, जिसमें प्रवाह क्षेत्र में जमा हुई मिट्टी को हटाया जाता है, इसके कारण नदी व उसकी छोटी बड़ी जलधाराओं में जल प्रवाह तेज और सटीक होने लगा। इसके साथ साथ भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और प्रभावी बनाने के लिए जलधाराओं के बीच बीच में मिट्टी के बांध भी बनाए गए। बॉक्स पैटर्न में बनाए गए बांध पानी को रोक कर रखने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बेहद असरदार साबित हुए। आमच्या डिगडो या गावामध्ये वॉटर सप्लायची एक विहीर आहे, ती अगदी नदीच्या बाजूने खोदलेली आहे। सुरुवातीला पाणी टंचाई खूप होत होती गावामध्ये, पण जेव्हापासून सरळीकरण, खोलीकरण झालं आहे तर त्या वॉटर सप्लायच्या विहिरीची पाणी पातळी खूप वाढलेली आहे आणि हँडपंप सुद्धा उन्हाळ्यामध्ये कोरडे होत होते, पाणी येत नव्हतं, त्याची सुद्धा लेवल वाढलेली आहे, पाण्याची पातळी खूप उंचावलेली आहे। त्यामुळे पाणी टंचाई जे उन्हाळ्यात होत होती ते आता होत नाही आहे। यशोदा नदी घाटी में किए गए पुनरुज्जीवन के इस काम में कुल 674 किलोमीटर लंबी जलधाराओं पर काम किया गया। इस विशाल कार्यक्रम के जरिए लगभग 1,51,757 एकड़ कृषि योग्य जमीन सिंचाई लायक बनाई गई।
साथ ही 257 गांवों के 5,211 कुओं को भूजल पुनर्भरण से लाभ हुआ। इसके अलावा प्रकल्प के चलते समूचे क्षेत्र की जल भंडारण क्षमता भी 11,600 क्यूबिक मीटर से अधिक हो चली है। पानी की बेहतर उपलब्धता की वजह से किसानों की कृषि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है और उन्हें प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पैदावार मिल रही है। आमच्या इथे बजाज फाउंडेशन मार्फत खोलीकरण, नाला खोलीकरण आणि नदी खोलीकरणाचे जे कामं झाले त्याच्यामुळे आमच्या इथली वॉटर लेवल खूप वाढली आहे आणि शेत तलाव पण दिले आहे। त्याच्यामुळे इरिगेशनमध्ये जवळपास डबल पिकं घेता येत आहे। मला डबल उत्पन्नामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती थोडी सुधारलेली आहे। पानी की कमी और उससे होने वाली सभी मुसीबतों से मुक्त वर्धा जिले के गांव आज पहले से ज्यादा खुशहाल है। खेतों और गांवों में हरियाली और संपन्नता की आहट सुनाई देती है। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन का यशोदा नदी घाटी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम एक नहीं कई कसौटियों पर खरा उतरा है। इस कार्यक्रम ने न केवल बजाज की ग्रामीण भारत के प्रति निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण दिया है, बल्कि जल, जमीन और जीवन को लेकर चलाई जाने वाली दूसरी और मुहिमों को भी बल प्रदान किया है।